ज़्यादा खुशी है गणपति के ओकेज़न पे हम लोग चाह रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है, हम हर साल लाते हैं, हमें 10 साल हो गए, 7 साल हो गए ले जाते हैं। हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं। गणपति जी को मोदक सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मोदक ही हम उन्हें पहले भोग लगाएं। बिकॉज जब से रखना स्टार्ट किया है तब से प्रॉस्पेरिटी है। लाइक हम हमारे होस्ट करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, देन हम सब उनका ध्यान रखेंगे। अपने हाथों से मैं आलू की सब्जी एंड पूरी बनाई है, तो वो ही मैं ऑफर करूंगी। गणेश चतुर्थी का आगाज हो गया है, इसी के साथ ही मार्केट में तरह तरह के गन्नू बाबा देखने को मिल रहे हैं और हर तरफ गणपति बाबा मोरया के नारे गूंजे जा रहे हैं। तो इसी के साथ मार्केट में देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग मौजूद हैं, गणपति बाबा की मूर्ति खरीद रहे हैं, प्रतिमा खरीद रहे हैं अपने घर में उनको स्थापित करने के लिए। इसके साथ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि गणपति बाबा की प्रतिमा खरीदने के लिए खड़े हैं। गणपति बाबा मोरया अभी घर में स्थापित करेंगे? जी हाँ जी। अच्छा, आप हर साल करते हैं? जी हर साल। अभी आपने खरीदी नहीं है? अभी नहीं, बस चेक कर देख रहे हैं, बस उसके बाद खरीदना है। तो फिर शाम की आरती बहुत भव्य और दिव्य करेंगे। आप हर साल रखते, कितने सालों से आप रखते हुए आ रहे हैं? करीबन हो गया होगा 10-11 साल। 10-11 साल। तो आप कुछ अलग महसूस करते हैं जब गणपति बाबा घर आता है घर में, तो अलग महसूस तो होता ही है ना कि हाँ कोई घर में सदस्य आया हुआ है। कितने दिन तक रखते हैं? कभी तो 11 दिन का भी हो जाता है, 5 दिन का, 7 दिन का, ऐसे भी रख सकते हैं। इस बार आप कितने दिन तक रखेंगे? अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 5 दिन का रखने का। 5 दिन का रख रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आप पूरे दिन में कीर्तन भजन करते हैं? उनकी सेवा कैसे करते हैं? जब मेहमान कोई आता है तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो गन्नू बाबा की भी सेवा में आप उसी तरह लग जाते हैं? बिल्कुल, जैसे खान पान हो गया उनका, कुछ जो भी उन्हें नया चीज़ पसंद होती है, बच्चों को खिलाते हैं ना, हर चीज़ ऐसे ही उन्हें भी खिलाते हैं। स्पेशल क्या खिलाती हैं ज़्यादा? लड्डू लड्डू उनको बहुत पसंद है। खीर, मोदक के लड्डू। अच्छा, आप भी बहुत एक्साइटेड है अपने घर में गणपति बाबा? ऑब्वियसली मेरे घर पे आ रहा है, ऑब्वियसली अच्छी एक होता है, एक्साइटमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा, एक अच्छा सा फील होता है उनको जैसे ट्रीट किया रहा है, और उनको जैसे हमको भी एक अच्छा खाना मिल जाता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आप क्या खिलाते हैं गन्नू बाबा को? वैसे तो मोस्टली उनको हर एक सुबह एक उनके लिए नए नए लड्डू लेके आते रहते हैं। कभी मोदक लेके आ जाएंगे, कभी बेसन के लड्डू ले आएंगे, कभी मोतीचूर के लड्डू ले आएंगे। इनके लिए अलग अलग तरीके के लड्डू लेके आते हैं, इनको खिलाते हैं, तो उससे वैसे कितनी एक्साइटमेंट है? अच्छी तो है वैसे, काफ़ी बहुत एक्साइटमेंट। ये तो नॉर्मली एक हिंदुज़म के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है ये सब चीज़ें। हाँ, बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? कुछ पता है आपको थोड़ा सा? अभी इस जनरेशन में हाँ, वो तो अपने खुशी के लिए तो मनाते हैं, बट वही है ना, इस जनरेशन में अभी कितने लोगों को क्या ही मालूम है इन सब के बारे में। तो आप क्या इस बार मांगेंगे गणपति बाबा से? बस मेरी फैमिली में बस खुशी रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या नाम है आपका? साहिल। क्या नाम है? साहिल तोमर। ओके, तो देखिए किस तरह से भक्तों में एक्साइटमेंट है गणपति बाबा को रखने के लिए। हमारे साथ आंटी भी। आंटी, आप प्रतिमा खरीदने आए हैं गणपति बाबा की? नहीं, इनके साथ आए हैं। साथ में आए हैं। अच्छा, आप पूरी फैमिली एक साथ गणपति बाबा को अपने घर में बुलाने के लिए आए हैं? आप चलिए हमारे घर में। जी हाँ। कैसे, किस भावना के साथ आप घर से निकली हैं? क्या सोच? मेहमानों को लेके घर जा रहे हैं। तो मेहमान को लाने के लिए आपने क्या तैयारी करी है घर पर? पूरी सजावट कर रखी है। पूरी सजावट कर? जी हाँ, खाने वाने का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, डेकोरेशन। सबसे पहले आप अपने मेहमान को क्या खिलाएंगे? मोदक खिलाएंगे। आपने अपने हाथों से बनाया है? जी। बहुत बढ़िया आंटी। आप हर साल अपने घर पर गणपति बाबा को स्थापित करती हैं, इस बार क्या कुछ अलग कर रही हैं आप? अलग कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, बाद में। अच्छा, ये छोटा सा आंटी आखिरी सवाल रहेगा कि ये आखिर गणेश चतुर्थी मनाते क्यों है? कुछ थोड़ा सा बच्चे का बर्थडे होता है जी, उनका जन्मदिन है आज। तो देखिए किस तरह से हर कोई एक्साइटेड है गणपति बाबा की मूर्तियां लेने के लिए। हमारे सामने आप देख सकते हैं गणपति बाबा की प्रतिमा रखी है, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है जो कि बनाया है इन्होंने। हाँ, बस बनाई भी है, कुछ बच्चों ने डेकोरेशन भी करी है और कुछ कलकत्ता से भी लाए हैं। कलकत्ता से कितने रुपए की मूर्तियाँ आपके पास? अलग अलग रेट की आती है, 1000 भी, 1100, 1500, 1800, 2000। ये एक परिवार है जो कि अभी अपने घर में गणपति स्थापना के लिए जा रहा है, अभी रास्ते में ही है, जोत उनके हाथ में। मैम, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है? हम बहुत एक्साइटेड है, हम हर साल लाते हैं, हमें 10 साल हो गए, 7 साल हो गए ले जाते हैं। 7 साल हो गए। हमने पुणे से स्टार्ट किया था ले जाना, और अभी हम एक्साइटेड है। आप कितने एक्साइटेड है? फेस्टिवल में तो हर कोई एक्साइटेड होता है, अब इस टाइम भी एक्साइटेड ही हैं। ओके। क्या मनोकामना है इस बार आपकी? मनोकामना तो बताई नहीं जाती, हम बताएंगे नहीं, बस सबके लिए अच्छे दिन लेके आए भगवान जी, सबको आशीर्वाद दें, सबके लिए अच्छा करें,
क्या तैयारी करी है घर में आपने? हमने तैयारी, हम 3 दिन से तैयारियां कर रहे हैं, रात को जग रहे हैं। हमने सब कुछ अपना हैंडमेड बनाया है, सारी चीजें सब कुछ हैंडमेड बनाया। बहुत मेहनत लगती होगी। हाँ जी मैम, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है, आपका परिवार से ही पता चल रहा है कि आप लोग कितने खुश हैं। कैसे बोलेंगे आप? गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। तो देखिए बच्चों में कितना हर्ष है, उल्लास है, कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं। सर, आप कितने सालों से, 7 सालों से जैसे कि आपने भी अपने घर में स्थापित रखा है बाबा को अपने घर में, क्या अलग महसूस करते हैं? कैसी कृपा बनी रहती है? और जब जाते होंगे तो दुख भी लगता होगा। 10 दिन जब रखते हैं तो सब लोग घर पे आते हैं तो अच्छा एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, फेस्टिव माहौल हो जाता है पूरा। तो आप समझ सकते हैं कि घर में एक अलग सी रौनक होती है जब कोई मेहमान आता है। तो मैम, महिलाएं किचन से बाहर नहीं निकलती हैं, तो क्या आपने भी अपने हाथों से कुछ बनाया है बाबा के लिए? हम लोग मोदक बनाते हैं हमेशा, और वो भी वो वाले स्टीम मोदक। ओके, क्या अलग रहता है उसमें? वो बेसिकली पुणे की ही डिश है, वो यहाँ मिलती भी नहीं है। उसके अंदर आप आटे से, चावल के आटे से उसको स्टीम करते हैं, तो वो विदाउट ऑयलिंग, जैसे मोमोज बनाते हैं उस स्टाइल में वो मोदक बनाते हैं। और उसके अंदर नारियल और गुड़ और इलायची सबका मिक्सचर फिलिंग। ये आपका नाम क्या है बच्चा? धैर्य। धैर्य। आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है? आप कितना खुश हैं? आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके पापा लेकर खड़े हैं उनको गोदी में। बहुत अच्छा लगता है। अभी पेपर चलते हैं तो आशीर्वाद भी मिलता है थोड़ा थोड़ा। ओके, अच्छा, तो आपको लगता है कठिनाइयों में पापा साथ देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और वो बहुत खुशियाँ मनाते हैं अपने घर में। देखिए, 2 बच्चे मेरे साथ मौजूद है। बच्चा, आपका नाम क्या है? मोलिशा। मोलिशा। आपका नाम? पर्व। पर्व। तो मोलिशा, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे होता है। आप बर्थडे में क्या करते हो? केक कट करते हो? केक कट करते हो या मोदक खिलाते हो? मोदक। मोदक खिलाते हो, वाह। और फिर अपने बर्थडे पर केक काटते हो। ओके, तो गणपति बाबा से आप क्या प्रेयर करते हो? कि मेरी मम्मा को मेरे पापा डांटे ना। ओके, अच्छा, तो आपने ये, अच्छा, और पढ़ाई के लिए क्या बोलते हो? कि मेरे इस बारी मार्क्स अच्छे आए क्योंकि पिछली बारी नहीं आए थे। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में ये बच्ची पढ़ती है। देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और गणपति बाबा को अपने घर में ले जा रही है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? जो उसने बोला कि उनका बर्थडे होता है। बर्थडे होता है। और अच्छा, आपको कोई भजन आता है? भजन आता है गणपति बाबा का? सुनाओ सुनाओ। अच्छा, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, मोरया। देखिए बच्चे गणपति बाबा मोरया के नारों के साथ ही गणपति बाबा की स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप अंकल? आई एम देयर ग्रैंडफादर। ओके ओके, आपके घर में गणपति, ओके, आप गणपति बाबा को अपने घर लेकर जा रहे हैं। आप अपनी बचपन की कोई याद बताइए ना, जब आपके गणेश चतुर्थी होती थी। तो ये लोग पूना गए थे, 7 साल से वहीं से करते हुए आ रहे हैं। हाँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रभु है सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ये प्रार्थना है। आप बचपन की कोई याद बताइए ना गणेश चतुर्थी से रिलेटेड। गणेश चतुर्थी से एक्चुअली हरियाणा में ऐसा कुछ होता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। ये अब क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ही होने लगे हैं, लोगों को बाहर नहीं चाहिए, मतलब मौके की तलाश में कोई अच्छा हो। तो मौके की तलाश में लोग आजकल की खुशी का कुछ माहौल बने, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही इस चीज़ को मनाया जाता है आजकल। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, एमपी तक आया, एमपी के बाद फिर सराउंडिंग एरिया स्टेट्स को कवर किया, अब ऑल ओवर इंडिया में ही होने लगा है ये गणेश चतुर्थी। आप कहीं भी देखेंगे, अमेरिका में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, इन एवरी कंट्री इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन ए वेरी वेल मैनर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मैम, आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाती हैं? हम बहुत धूमधाम से बनाते हैं। गणेश चतुर्थी मतलब एक इमोशनली अटैचमेंट है। जैसे कोई हमारे परिवार का आता है, कोई हमारे, इसकी वजह से हमारे घर में बहुत स्पेशल मोमेंट रहता है और इसकी वजह से मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। हाँ। अभी आप प्रतिमा खरीदने आए हैं, गणपति बाबा को घर बुलाने के लिए आए हैं, कि कैसे उनको अपने कैसे लेकर जाएंगे? हम उसको गोदी में लेके जाएंगे।
अच्छा, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। घर में क्या तैयारी करके आए? पूरा डेकोरेशन करके रखा है। अच्छा, सिर्फ लेके अब उनकी पूजा करना है, बस पूजा करना है। और आप ये बताइए कि सबसे पहले बाबा को क्या भोग लगाएंगे, क्या खिलाएंगे? उनको तो बहुत पहले तो वो उनको मोदक बहुत पसंद है। तो उनको पहले तो मोदक ही प्रसाद में लगाते हैं पहले दिन। फिर बाद में उनको जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे हमारे पूरा दिन रहता है वैसे। कितने दिन तक आप बाबा को अपने घर में? पूरा 11 दिन रहता है। पूरा 11 दिन। कैसे करती हैं? भजन कीर्तन पूरे दिन चलता है या जैसे हमारा घर में जो होता है, हम फैमिली में घर में ही करते हैं पूजा। अच्छा, पूरे फैमिली मिलकर शाम की आरती बहुत भव्य और दिव्य करते हैं। अच्छा, बोलिए गणपति बाबा मोरिया। देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड में बच्चे भी हमारे साथ हैं। बच्चा गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। देखिए बच्चे कितने ज्यादा सज धज कर हमारे साथ आए हैं। हमारे पास सर भी है। सर, गणपति बाबा को आप घर ले जाने जा रहे हैं, क्या मन्नतें हैं, क्या मनोकामनाएं, क्या चाहते हैं आपकी बाबा अगर घर में आए तो ये मिले हमें? सबको सुख शांति हो। आज के डेट में देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज बढ़ गई है, तो शांति होना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए ना कि आखिर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया क्यों जाता है? लोग हर कोई अपने घर पे अब रखता है, गणेश चतुर्थी को लेकर प्रतिमा अपने घर में रखते हैं, खुशी मनाते हैं। देखो, गणेश चतुर्थी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये सब महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तरीके से किया जाता है और यहाँ पे पूरे फैमिलीज होती है, पूरी कम्युनिटी के साथ में आती है। एक बहुत अलग तरह का सेलिब्रेशन होता है जी। और आप तो घर के एकदम मेन है, और आप बाबा को कैसे वेलकम करेंगे बाबा का? अभी यहाँ पे लेके जाके उनकी पूजा करेंगे, फिर हम 11 दिन उनकी डेली सुबह शाम पूजा करते हैं। क्या लगता है मैम, आप पूरा परिवार लेने के लिए आए हैं, उत्सुक हैं आपके मेहमान? हाँ, ऑफ कोर्स। कितने दिन आप घर पर रखते हैं? हम पूरे 11 दिन रखते हैं। हाँ जी। और पूरे 11 दिन आपके घर में उत्साह का माहौल होता होगा? हाँ, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड, मतलब इससे बड़ा भी बेटा है मेरा, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि पूजा करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद मिलेगा। बहुत मज़ेदार माहौल रहता है घर पे, एकदम एंजॉयमेंट का टाइम रहता है, खुशियाँ अलग ही महसूस करते होंगे आप। क्या तैयारी करके आई हैं आप घर में? घर में थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है हमने फ्लावर्स वगैरह से, और गणपति जी का मतलब प्रसाद वगैरह के लिए तैयारी की हुई है, और भोग वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, यही सबसे पहले आप अपने मेहमान को क्या खिलाएंगे? क्योंकि महिलाओं का रहता है ना, जब मेहमान घर में आते हैं तो किचन से वो बाहर नहीं निकलती हैं। आपके तो बहुत ही स्पेशल मेहमान आपके घर में आ रहे हैं, तो किचन से क्या आपके स्पेशल है? गणपति जी को मोदक सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मोदक ही हम उन्हें पहले भोग लगाएंगे। आपने अपने हाथों से बनाया है? नहीं, मोदक तो हम मार्केट से लाए हैं, बट हलवा बनाते हैं, उसको थोड़ा सा मोदक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सांचे में। आपने अपने हाथों से बनाकर उसको मोदक में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी महिलाओं की कलाकारी है सर, क्या समझते हैं आप? जब मेहमान आते हैं तो महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हम डेकोरेशन में हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। डेकोरेशन आपने अपनी तरफ तो से बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, बच्चों के हिसाब से वो उनको डेकोरेट करके। शाम की आरती में भी आपका बहुत अहम है? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम हमारी आरती होती है, घर पे ही आरती होती है, और उनको 11 दिन का पूरा ये आरती वाला विधान रहता है। चलिए सर, अभी आपने पापा को ले लिया है घर में रखने के लिए? नहीं, बस अभी लेना है। अभी लेना है। तो क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह के आप गणपति रखेंगे? कुछ यूनिक आइडिया है दिमाग में? नहीं, अभी नॉर्मल मैं मिट्टी वाला ही रखता हूँ। मिट्टी प्लेन मिट्टी, प्योर मिट्टी चाहिए, ताकि विसर्जन के टाइम घर में ही आराम से विसर्जन हो जाए। गणपति बाबा मोरिया। देखिए बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और गणपति बाबा का नारा लगा रहे हैं। आप जो ये स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे, मूर्तियों की दुकान आपने लगाई हुई है, अभी तक कितनी मूर्तियों की बिक्री हो चुकी है? ये पूरी मार्केट में बढ़िया बिक्री हो रही है जी। और लगाई थी 100-150 पीस लगाए थे, सब बिक गए अपने। अभी जो ये बचे हैं ये भी अभी बिक जाएंगे? हाँ जी, अब बिक जाएंगे, बिकते रहते हैं। अभी तो 1 हफ्ते तक बिकेंगे। अभी 1 हफ्ते तक बिकेंगे। तो आपको कितने टाइम पहले से आप इन सब चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं? ये 2-3 महीने पहले चालू कर देते हैं। आप खुद बनाते हैं मूर्तियाँ? नहीं, ये तो लेके आते हैं, ये डेकोरेट हम करते हैं, बस इसे डेकोरेट करते हैं। इसमें जो कलर स्टोन वगैरह है इन सबको आप लगाते हैं? हाँ जी। तो ये आप थोड़ा बताएंगे मुझे कि मूर्ति की जो ये सजावट है इसमें कितनी कॉस्टिंग होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई है? ये जी एक कपड़ा होता है, ये वाला? हाँ जी। ये लेके आते हैं, इसे काट के लगाना पड़ता है, स्टोन वगैरह सब चीज़, बस, और यही होता है। ठीक
तो अभी तक आपने 150 मूर्तियाँ बेच दी है सुबह से। हाँ जी। आप 1-1.5 महीने से इसकी पूरी शुरुआत करने लग जाते हैं और आपके अंदर भी बहुत उत्सुकता रहती होगी। तो है जी, वो तो रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए आप इस मूर्ति को देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने डेकोरेट किया है। ये पूरी प्रतिमा है भगवान गणेश की। इसी प्रतिमा को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अपने घर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। आप देखिए इसकी सजावट देखिए, एक एक मूर्तियों को एक एक हाथ में किस तरह से मोतियों को लगाया गया है। पूरी मूर्ति एक पूरी अच्छे से जीवंत प्रतिमा बनाने की कोशिश की गई है। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम आप मूर्ति खरीदने के लिए आ रही हैं? हाँ जी। अभी आपने मूर्ति नहीं खरीदी? अभी नहीं ली है, अब ले रही हूँ मैं। अभी लेने आई हैं? कितनी एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बिकॉज जब से रखना स्टार्ट किया है तब से प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। तो आई स्पिरिचुअली बिलीव कि जिसको श्रद्धा होती है ना, वो 1 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर श्रद्धा ओनली। तो दैट्स इट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ, बट अभी आई एम फ्रॉम लास्ट 20 years आई एम सेटल्ड इन गाजियाबाद ओनली। आप कितने दिनों तक गणपति बाबा को अपने घर पर? इट डिपेंड्स। मैं कभी ये सोच के नहीं जाती कितने दिनों तक। कोई गेस्ट को ये नहीं सोचता कि, और ये तो भगवान है जिन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है और जिन्होंने लाइक हर लाइफ के एक एक स्टेप पे जो हम सबसे बड़ी चीज़ जो सांस लेते हैं वो इनकी दी हुई है। तो व्हाट आई बिलीव कि मैं ये बोल के लेके जाती हूँ कि बाबा जिस दिन आपको लगे कि मैं आपका सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर आप डाल देना, मैं आपकी खुशी खुशी विसर्जन करूँ। अगर बाबा आपके घर में 12 दिन तक रहना चाहेंगे तो? मैं रही। लास्ट ईयर यही हुआ था। लास्ट ईयर मुझे लगा नहीं था, बट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ क्रिटिकल, बिकॉज आफ्टर डूइंग जॉब ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सेवा। तो फिर मैं गणपति बप्पा कैसी सोच के गई थी, शायद मैं 3 ही दिन रख पाऊँगी, मन में ऐसा था। बट बप्पा को जब मैंने सौंप दिया तो वो 10 दिन मेरे घर पे रहे थे और जब मेरी मम्मी पापा सिंगापुर से वापस आए थे उनके प्रेजेंस में ही हमने विसर्जन किया था। तो दैट इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग जो हम बस फील कर सकते हैं। इट कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो दैट इज़ द मेन थिंग। घर का माहौल पूरा चेंज हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एज लाइक अ फैमिली मेम्बर। जब उनका विसर्जन करते हैं उस दिन आंखों में आंसू होते हैं, पता नहीं चलता कि हाँ समथिंग इज़ मिसिंग इन माई हाउस। तो 1-2 दिन उसको फिर से प्लेस में आने में, वो अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी कितना अच्छा माहौल लगता है। राइट राइट, वेरी फेस्टिव सीजन एंड इट्स अ ब्लेसिंग अपने इंडिया में भी कि वी आर हैविंग ईच एंड एवरी मंथ, हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो स्पिरिचुअली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराता है। कोई एक अच्छी सी याद जो आपकी बाबा से जुड़ी हुई हो जो आप बताना चाहते हो? हाँ राइट, अच्छी सी याद ये है बिकॉज ऑफ माई यंगर सिस्टर। बेसिकली सी बिलोंग्स फ्रॉम पुणे, तो वहीं से मैंने ये अडेप्ट किया है। तो वहाँ का जो मैंने डगरू सेठ बाबा का दर्शन किया था और जो वहाँ का मैंने माहौल देखा था, उसके बाद से मुझे पता नहीं, मतलब मैं तो महादेव की भक्त हूँ, बट बप्पा मुझे लगता है बप्पा ने मुझे सेलेक्ट किया है, जो कहते चल मैं तेरे साथ घर चलूँगा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मैंने अपनी घर की रजिस्ट्री भी कराई थी, वो बप्पा का ही पहला दिन था। तो मैं घर में रजिस्ट्री के बाद कोर्ट से डायरेक्टली जब पहुंची तो बप्पा को हाथ में लेके गई थी। फ्रॉम दैट डे टिल नाउ मैं बप्पा को लेके जाती हूँ। तो बप्पा ने मुझे सेलेक्ट किया है, मैंने बप्पा को नहीं किया, उन्होंने सेलेक्ट किया। और अभी भी पापा अपने आप को खुद आपके घर अपनी गोदी में आपके पास आएंगे, आप ये समझ रही हैं? हाँ मैं यही समझ रही हूँ। आप सेलेक्ट नहीं कर रही? मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। बप्पा का जो मन होगा वो मेरे गोद में आ जाएंगे और मैं अपनी सेवा श्रद्धा के साथ उनको अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, कुछ माइंड में सोचा है कि मैं इस बार इस तरह के गणपति पापा अपने घर में रखना चाहती हूँ? कुछ नहीं सोचती, मैं कुछ नहीं सोचती, बस उनके हवाले हैं। आपकी दी हुई ज़िंदगी है, आप जिस रूप में आना चाहें आप आइए। तो दैट्स इट। देखिए जिस तरह से घर में कभी कोई मेहमान आता है ना, तो महिलाएं किचन में घुसी रहती हैं, ये बनाएंगे, ये खिलाएंगे, कुछ स्पेशल। तो आपने पापा के जो मेहमान आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी? मैंने कोशिश पूरी की है आफ्टर कमिंग बैक टू ऑफिस कि मैं अच्छे से उनका जहाँ पे उनको स्थापना देनी है मुझे, वो प्लेस में बहुत अच्छा रखूँ। तो वो पॉजिटिव वाइब्स हो, वो बप्पा जब अपनी जगह पे पहुँचे। एक होता है ना, खाना तो बाद में आता है, सबसे पहले एम्बियंस होता है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ का एम्बियंस क्या है। मैं रेस्टोरेंट भी अगर जाती हूँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है। तो कोशिश तो यही किया हुआ है, घर सजा के ऐसे ही निकली हूँ कि बप्पा को फील आए कि हाँ मैं उनको अपने पास लेके जा रही हूँ और मैंने कुछ किया है उनके लिए। खाने के लिए क्या देंगे फिर आप? खाने के लिए जो उनकी श्रद्धा से वो मेरे मन में डाले, मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। सोच तो रखती हूँ बहुत चीज़ें कि जो बनाऊँगी वो बहुत सात्विक भोजन बना के उनको दूंगी। खीर उन्हें पसंद है, कस्टर्ड एप्पल पसंद है, हर रोज़ उनका वो भोग लगाऊंगी।
प्लस मोदक, लड्डू, जो उन्हें पसंद है वो सब कुछ मैं उनको खिलाना चाहूँगी। मैं इतने भक्तों से मिली लेकिन आप बहुत मुझे अलग दिखा और आपने बहुत अनसर्टेन चीज़ें बताई कि कुछ भी प्लान नहीं होता, सब बाबा के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। तो गणपति बाबा मौर्या, गणपति बाबा मौर्या। देखिए किस तरह से भक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप हर साल रखते हैं आप? हाँ जी, हर साल रखते हैं? हाँ जी। कितने सालों से आप रखते आ रहे हैं? हम लोग अभी यहाँ पे 2 साल से रख रहे हैं, वरना हम घर पे रखते हैं। आप बहुत यंग हैं, तो इस उम्र में आप बच्चे बाबा के बारे में इतना सोच रहे हैं, अपने घर में रख रही हैं, उनकी सेवा आप कर लेती हैं? जी, ऑफिस से आने के पहले, जाने से पहले, आने के बाद। आने के बाद कैसे करती हैं आप सेवा, क्या स्पेशल करती हैं? लाइक हम हमारे होस्ट करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, देन हम सब उनका ध्यान रखेंगे। हम सुबह खीर पूड़ी बनाएंगे, शाम को कुछ बना के जाएंगे, मोतीचूर के लड्डू लेकर आएंगे, लाइक दैट। अभी घर में क्या तैयारी है? अभी घर में डेकोरेशंस हैं, लाइक हम पूरा वो सजा कर आए हैं जहाँ पे हमें बप्पा बिठाने हैं, एंड हम जाएंगे, हम पूजा करेंगे, बप्पा बिठाएंगे। कब से आप तैयारी कर रहे थे? कल से। कल से? अच्छा, तो अभी आपने जो मूर्ति अपने हाथों में ली है, कितने खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा, लाइक हमें इको फ्रेंडली रखते हैं हम हर साल। एंड इससे पहले जब मैं घर पे थी तो हम घर पे बनाती भी थी मैं। सो इट्स लाइक ये प्योर मिट्टी के है, तो हम इनको अपने घर पे सजा के फिर इसमें पेड़ लगा देंगे। पेड़ लगाते थे? सही है, हम लोग का हर साल रखते हैं तो इट्स नाइस, फील्स गुड। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, वैसे तो सभी अच्छे लगेंगे, भगवान तो एक ही होते हैं। हाँ, कोई होता है ना कि दिमाग में ये थॉट रहता है कि ये वाला इस बार मेरे को करना है। आप हर साल रखती हैं? हाँ, हर साल रखती हूँ मैं। अच्छा, इस बार क्या स्पेशल है? स्पेशल, हाँ ये मैंने ये वाले गणेश जी लिया है। अच्छा, तो स्पेशल तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी आपने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की है? हाँ। तो आप भी क्या इको फ्रेंडली गणपति बाबा लेते हैं कि ताकि उनको विसर्जन करने के टाइम पे उन पे पौधा उगा दिया जाए या कुछ? हाँ, इको फ्रेंडली लेते हैं हम लोग, घर पे ही विसर्जन करते हैं, फिर जो उनकी जो मिट्टी होती है वो गमलों में हम लोग कर देते हैं। तो अभी आपने अपने मेहमान के लिए घर में क्या तैयारी की है? किचन में क्या कुछ स्पेशल बनाया उनके? किचन में तो अभी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं स्पेशल वैसे। मार्केट से मोदक लिया है, मोदक वही। चलिए, कितने साल से आप रख रहे हैं घर पर? 5 ईयर हो गया हम लोग को। 5 ईयर्स। सर, 5 ईयर से लगातार आप अपने घर में गणपति बाबा को स्थापित कर रहे हैं, क्या कुछ अलग महसूस करते हैं? अलग मतलब यही है कि हर बार सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो जैसे ही वो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, तो वैसे बाकी तो सब कुछ मतलब कर ही रहे हैं जैसा भी है। मतलब विघ्नहर्ता बापा। हाँ, यही मान के चलते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई भी इश्यूज़ है, मान लो जैसे कोई बीमार है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसलिए तो वही सब सोच के ये सोच रहे मैम का कोल्ड भी खत्म हो जाएगा। कोल्ड तो बहुत छोटी बात है, उसके लिए इतना हो नहीं, लेकिन हाँ हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने अभी जॉब भी चेंज की है, इस टाइम पे मैक्सिमम टाइम मुझे इसी टाइम में जॉब चेंज करना होता है ना, तो इसी टाइम पे लग भी जाता है, तो ऐसा मैंने नोटिस किया है, तो इसलिए भी थोड़ा इस टाइम पे रिस्क लेना अच्छा रहता है। रिस्क लेना अच्छा लगता है कि हाँ मतलब बब्बा संभाल लेंगे सब कुछ, संभाल लेंगे, विश्वास रहता है। वही। तो अभी आप मोदक खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे और सुबह शाम की आरती करेंगे? हाँ, बस यही सब करेंगे। कितने दिन तक रखते हैं आप? हम तो वैसे 10 डेज ही रखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा फ्लाइट में 5 डेज रखेंगे हम लोग। अच्छा। क्योंकि दोनों की जॉब रहती है तो थोड़ा रहता है ना, तो हाँ इसलिए तो 5 डेज रखेंगे अभी तो। बहुत अच्छा है, घर में बहुत अच्छा माहौल हो जाता होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता होगा। बहुत पॉजिटिव रहता है, तो वही जब वो जाते होंगे तब तो बहुत ज़्यादा फिर थोड़ा मतलब लगता है, खाली खाली लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही है ना, इसलिए तो फिर। तो देखिए किस तरह से बाबा की मूर्ति मैम जो अपने घर पर लेकर जा रही है, ये पूरा परिवार साथ में आया है बाबा को अपने घर में ले जाने के लिए। मूर्ति पूरी तैयार है। देखिए अब ये अपने घर में इस मूर्ति को स्थापित करेंगे और इनकी पूजा करेंगे। बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बापा मोरिया रे, बापा मोरिया रे, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति इनके पास है, छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति, हर तरह की यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। आपने ये खुद बनाई है? मैडम हमें कोई ये चीज़ें बनानी तो आती नहीं है, क्योंकि हम कलकत्ता से लेके आते हैं मैम। अच्छा। वहाँ पे प्रतिमा इनकी बहुत हैं। अच्छा। काफ़ी प्रतिमा है इनकी, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग इनके वस्त्र है, सब कुछ मैम अलग अलग ही मिलेगा वहाँ से। अच्छा।
हम यहाँ पे लाते हैं तो 2 पैसे हमें मिल जाते हैं मैम, बाबा की कृपा से। वो मूर्ति रहती है लेकिन उस मूर्ति में आप आकार देते हैं, आप उनको खूबसूरत बनाते हैं, उनको जीवंत करते हैं, कलर देते हैं, हम उनको रूप बना देते हैं उनका अच्छा। उनके तो किस तरह की मूर्तियाँ जो लोग हैं उनको पसंद आ रही है ज़्यादातर? चूहे वाली और लड्डू की साइड। अच्छा। अगर सूंड लड्डू की साइड होगा तो और अच्छा लगेगा। अच्छा। और तुम्हारा अगर पगड़ी अच्छी है सुंदर सी, वो अच्छी है और ज़्यादा लगती है। ठीक है मैम। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कितनी मूर्तियाँ आपने बेच दी अभी तक? मैम यही 50-60 मूर्तियाँ हमारी निकल जाती हैं। निकल गई? ज़्यादा नहीं, 50-60। सबसे महंगी मूर्ति कितने की है आपके पास? हमारे पास सबसे महंगी 1000 रुपये तक की है। 1000 रुपये तक की मूर्ति है? 100 से लेके 1000 रुपये तक। 1000 रुपये तक की है। तो ये जो छोटी छोटी मूर्तियों के आप साइज़ देख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे गन्नू बाबा यहाँ पे हैं, स्थापित है। और देखिए हर कोई इनको अपने घर में ले जाना चाहता है, छोटे से लेकर बड़े तक। आइए हमारे साथ एक और भक्तगण है जो कि हाथ में डेकोरेशन का पूरा सामान लिए खड़ी हैं और बापा को अपने साथ लेकर जा रही है। कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत डेकोरेशन के लिए। हाँ। आपका डेकोरेशन का डिपार्टमेंट रहता है? हाँ, हर बार। देखिए हाँ, जब कोई मेहमान घर पर आते हैं तो एम्बियंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, सजावट हम करते हैं, तो वो आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, वही डेकोरेशन के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, सोचते रहती हूँ कैसा अलग अलग डेकोरेशन करूँ। ओके। कितने टाइम पहले से आप तैयारी करते हैं? 5-6 डेज पहले से। देखिए आज गणेश चतुर्थी और आज भी आपकी तैयारी चल रही है। हाँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा। वो तो 10 दिन तक नहीं हो पाता है। 10 दिन तक नहीं। जब तक घर में रहते हैं तो रौनक लगी रहती है। अच्छा, तो एक सबसे जो बहुत दिलचस्प यादगार आपके जीवन में गणपति बाबा से जुड़ी हुई होगी, क्या वो आप शेयर करना चाहेंगे? हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, मतलब जब से हम लोग हुए हैं तब से हमारे यहाँ हमेशा से मतलब गणपति बाबा बैठते हैं, तो वो वेट रहता है हम लोग को हमेशा जब भी आना। कोई अच्छा सा इंसिडेंट आपके साथ जो हुआ जीवन में कि हाँ पापा के साथ, जैसे उन्होंने बताया मेरे को जॉब से जुड़ा हुआ बहुत पसंद आता है, मतलब इस टाइम पे जॉब चेंज करना, आपके साथ ऐसा क्या? ऐसे तो सब अच्छा ही होता है, कुछ वैसा याद नहीं है, बट ये है कि कभी गैप नहीं हो पाया है, मतलब हमेशा रहता है कि हाँ, मतलब जब भी आने वाले रहते हैं कि हाँ हम लोग को करना है पहले से। आपकी डेकोरेशन में इस बार क्या स्पेशल है जो किसी को नहीं पता? इस बार तो मैंने फ्लावर वाला डेकोरेशन सोचा है, अभी सोचा है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने पे वो कैसा लगेगा पता नहीं। देखिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, फ्लावर्स के साथ पूरे डेकोरेट करेंगी। ये भी आपके हाथ में कुछ है, आप इससे क्या करेंगी? ये पूरा इसको मैं हैंग करूँगी, वो एक मैंने मनी प्लांट वाला वो लिया हुआ है उसमें। अच्छा, दिखाइए थोड़ा इसको। ये पूरा मनी प्लांट का ये लुक देने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल मनी प्लांट के पत्ते खरीदे, उसमें ये हैंग करना है, वो एक्चुअली बना हुआ है। ओके। वो लकड़ी में बना हुआ है मनी प्लांट का, उसमें इसको हैंग करना है बैकग्राउंड में। ओके। हाँ। ओके, देखिए सजावट में किस तरह से 4 चांद लगे, और ये पूरा इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है आर्टिफिशियल जो पूरे सजाने की चीज़ें होती है। वहाँ पे देखिए उनके हाथ में गणपति बाबा है। आप सर देखिए किस तरह से इनके हाथ में गणपति बाबा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। तो आप अब से परिवार के साथ पूरे बाबा को किस तरह से अपने घर लेकर जा रहे हैं, ये आपके चेहरों में साफ दिखाई दे रहा है। आप कितने खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो इनकी एक्साइटमेंट, इनकी खुशी इस तरह ही बनी रहे। बाबा से ये लोग ऐसे ही आशीर्वाद मानते हैं, और ONOG न्यूज़ की तरफ से हमारी भी बहुत बहुत इन सभी के साथ शुभकामनाएं। पापा को ले लिया? हाँ, मैंने ले लिया। सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन हो गया। अभी घर जाके अब वेलकम करेंगे आप? हाँ, वेलकम करेंगे, और हम पिछले 7 सालों से गणपति को रखते हैं। बहुत बड़ी बात है ये तो। आप कैसे सेवा करते हैं? सेवा करती हूँ, एक्चुअली मैं तो वर्किंग हूँ, तो मेरे से तो जो पॉसिबल हो पाता है ना, मैं वो करती हूँ। नॉर्मल जैसे अपने बच्चे का करती हूँ वैसे इनका करती हूँ। देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा मैम ने अपने हाथ में ली है। अब ये प्रतिमा अपने घर में स्थापित करेंगी, इनकी पूजा करेंगी। कितने दिन तक आप रखते हैं? 5 डेज तक रखती हूँ, पर अभी 2 दिन तक रखूँगी बस इस बार का संकल्प छोटा है।
2 दिन तक रखेंगे। बापा की प्रतिमा देखिए कितनी खूबसूरत है और पूरे प्रतिमा में मोतियाँ लगी है। मैम का जो सिलेक्शन है लगता है बहुत यूनिक है। यस यस। इस बार कुछ स्पेशल? कोई स्पेशल नहीं, अभी सोच रही हूँ कि जो खुद खाता हूँ वही उनको सर्व करूँगी। अभी घर जाके क्या खिलाएंगे सबसे पहले अभी मैंने कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है, फिर इनकी स्थापना होगी प्रॉपर। एंड अभी मैंने मिठास से कुछ इनके लिए मिठाइयाँ, लड्डू, मोदक अपने हाथों से मैं आलू की सब्जी एंड पूरी बनाई है, तो वही मैं ऑफर करूँगी। बहुत अच्छा, आलू की सब्जी और पूरी और मोदक से मैम अपने गणपति पापा का वेलकम करेंगे। मैम कुछ अच्छी सी यादें शेयर करेंगे आप गणपति पापा से जुड़ी? हाँ, मेरा जो गणपति को रखने का मोटिव था, या ऐसा बोलते ना, तो 2018 में मेरा बेटा हुआ था। तभी मैंने आई हैव टेकन संकल्प कह सकते हैं कि जितना बड़ा मेरा बेटा होता जाएगा उतने साल के बड़े मेरे गणेश जी होते जाएंगे। तो 7 साल का ही मेरा बेटा हो गया है और 7 साल ही मेरे गणेश जी को हो गए हैं। yes. ये तो बहुत यूनिक है बिहाइंड गणपति स्थापना। ये तो बहुत बड़ा है आपके लिए। और अब जैसे आपका बेटा 10 साल का होगा तो आपकी मूर्ति और बड़ी होती जाएगी। बस इन्हीं की कृपा से सब बड़े होता जाएगा। बहुत अच्छा है मैम। और मैम एक और चीज़ बताइए, जिस तरह से आप अपने घर पे गणपति बाबा को रखते हैं तो एनवायरनमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते होगा, स्पिरिचुअल हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्पिरिचुअल। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि हम जैसे ही सुबह उठेंगे ना तो खुद पे खुद हमारे अंदर वो रिलीजियसनेस आती रहती है, या हम बप्पा के वेलकम के लिए खुद ही उठ जाते हैं। खुद ही जो हमारी जो दिनचर्या है ना वो हम लेजीनेस के चक्कर में कर नहीं पाते हैं, तो वो इनके होते हुए हम ऐसे इतना प्रॉपर करते हैं कि नहीं, बापा आए हैं तो वी शुड पंक्चुअल और थिंग शुड बी पर्टिकुलर फॉर हिम। डिसिप्लिन आ जाता है। यस, डिसिप्लिन आ जाता है। बच्चा भी मैम बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा। बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। इनफैक्ट वो भी एक्टिविटी क्लास गया है और हम उसके पीछे ला रहे हैं, तो अब ही विल फाइट विद अस कि मम्मी तुम अकेले ले आई जाके। अच्छा, बच्चा तो अपना छोटा भाई मानता होगा, ऐसे होते ना बच्चे रिलेटिव। इनफैक्ट सम टाइम अभी इस 7 सालों में हमने ऐसा भी किया है कि एक बड़े और एक उसके लिए छोटे लेके जाते हैं। हाँ, एंड दे बोथ एंटर्ड टुगेदर, माई हस्बैंड एंड माई सन, दे बोथ एंटर्ड टुगेदर कि मम्मी मेरे छोटे वाले हैं एंड देन ये बड़े वाले हैं। तो घर में कितना खुशहाली वाला माहौल रह जाता है ना, मतलब आप बयां भी नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। पता है, इतनी तैयारी करने का खुद से ही मन लगा रहता है कि नहीं आज फूल आने हैं, आज नहीं फ्रेश मिठाइयाँ आनी है, नहीं आज कुछ अच्छा बनना है, और आज कुछ ऐसा कि जो फेवरेट लगे, जो अच्छा लगे, जो इनके मन को मोहे और हमें खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दे। ऐसा कभी फील हुआ कि पापा खुद आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पर आपके हाथ रखने, कुछ ऐसे फील हुआ आपको? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फील होता है कि जैसे हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फेस करते हैं तो हमें खुद से खुद फील होता है कि अगर हमारे पास कुछ अरेंजमेंट्स नहीं भी होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली इनके वेलकम के लिए हो जाते हैं। तो अभी आप जो पापा को लेकर जा रही हैं अपनी गोद में, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपके तो गोद में बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मैम आपको ONOG न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और आपका ये पर्व बहुत अच्छा हो। आप 5 दिन तक अपने घर में गणपति पापा को रखेंगे तो आपके घर में बहुत अच्छा माहौल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ONOG न्यूज़ से जुड़ने। आपको भी, आप सभी को और आपके न्यूज़ चैनल को भी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए मैम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने घर में पापा को खुशी खुशी स्थापित करने के लिए लेकर जा रही है। देखिए मैम प्रसाद की थाली लेकर हमारे सामने खड़ी है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है और मैम ने अपने घर में गणपति पापा को स्थापित कर दिया है। मेहमान आने की खुशी की मिठाइयाँ आप मैम हर जगह बांट रही है। कितनी खुशी है आपके अंदर? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। मेहमान आपके घर में आ गए हैं और आप मिठाइयाँ आज गणेश चतुर्थी से बड़ा दिन क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। कितने दिन तक आप घर पे रखेंगे? में एक्चुअली क्या घर पे तो नहीं रखा हुआ है, हम लोग भंडारा कुछ लोग मिलके करते हैं। और घर पे भी नहीं रखा हुआ है, सोसाइटी में हमारे अलग अलग जगह पे रखे हुए, घर में नहीं है, घर पे नहीं है। तो आप पापा की सेवा एक मेन जगह में जाते हैं? हाँ, कहीं ये बस थोड़ा बहुत इस अच्छे दिन पे कुछ हो जाए बस। तो देखिए पापा का आगाज तो हो गया है और ऐसे में आप मिठाई लेकर बांट रही हैं, बहुत खुशी है। लोग चाव से खा रहे हैं, सब चाव से खा रहे हैं। क्या स्पेशल है इस मिठाई में? पीले चावल है गणेश चतुर्थी के पक्ष में। अच्छा, पीले चावल क्यों करते हैं गणेश चतुर्थी में? मीठे चावल पीला तो होता है, लड्डू वगैरह मोतीचूर का वही चढ़ता है, तो पीले राइस का किया है। हर किसी को जो भी रास्ते में चलता हुआ आ रहा है उनको ये मिठाई बांट रही है। हाँ जी। और गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। आप भी मिठाई ले रहे हैं? गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया जी। तो देखिए मैम गणपति पापा के आने की खुशी में हर जगह मिठाई बांट रही हैं। आप तो गणपति बाबा मोरिया बोलेंगी ना? गणपति बाबा मोरिया। मोरिया। तो आप किस तरह से मना रही हैं गणेश चतुर्थी? मिठाई बांटकर?
मिठाई बांट करके, मीठा चावल बांट करके। अच्छा, आपने बनाया मीठा चावल? नहीं, मैंने बनवाया है। अब हम ही लोग पैसे इकट्ठा करके बंटवाए हैं। अच्छा, भंडारा करते हैं आप? बाबा के आने की खुशी में भंडारा करते हैं? नहीं, वैसे करते हैं। बाबा के आने की खुशी में तो आज हो रहा है पीला चावल, लेकिन वैसे भी करते हैं। वैसे भी करते हैं। तो बाबा के आने की खुशी में आप पीला चावल स्पेशल बनाए हैं? यस। बोलिए ना, आपकी बाबा की खुशी में हमने स्पेशल चावल बनाए हैं। हाँ, बाबा की खुशी में स्पेशल चावल बनाया है। पीला चावल? पीला चावल जी। गणपति बाबा मोरिया। अच्छा, अभी लोग बहुत चाव से खा रहे हैं क्योंकि बाबा के आने की, हाँ, बाबा के आने की खुशी हर किसी में है ना? तो आप पीला चावल बांट रहे, आपने भी रखा है गणपति जी को अपने घर में? गणपति जी तो सब जगह हमेशा ही हैं, तो बस ये उनके जन्मदिन की खुशी है, उनके आने की खुशी है। जन्मदिन की खुशी, आने की खुशी। आप लोग भी लीजिए प्रसाद। जी बिल्कुल, हम भी लेंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो पीला चावल है बाबा के आने की खुशी में आपने बनाया है, लोग कितने एक्साइटेड है? आपको क्या दिख रहा है पूरे चारों तरफ? चारों तरफ बप्पा की ही धूम है, हर तरफ बप्पा का ही रंग है, इसीलिए हम भी पीले चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो आपके हाथों में मेरे को मेहंदी भी दिख रही है। तो तीज का अभी समय पहले ही गुजरा है, आज गणेश चतुर्थी का टाइम है। मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैम, कुछ एक ऐसा अच्छी सी चीज़ बताइए ना बापा से रिलेटेड, आप क्या जानती है गणेश चतुर्थी के बारे में? कुछ बताइए ना हमारे दर्शकों को। गणेश चतुर्थी, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर शुभ काम में, किसी भी काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी एक दंत, विघ्न विनाशक, अनगिनत नाम है गणेश जी के। और गणेश जी किसी भी काम में, हर समय, हर वक्त सबसे पहले प्रथम पूज्य है। तो बस गणपति बप्पा मोरया। क्या आपके अंदर कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है गणपति के ओकेज़न। आप पीले चावल बांटी और पहले कैसे मनाती थी? हम पहले भी ऐसे ही मनाते थे, कभी लड्डू, कभी पीले चावल, कभी खीर, जितनी श्रद्धा है, जितना हो सकता है हम लोगों से। हाँ, तो बस कि नीडी लोगों को थोड़ा सा मिल जाए प्रसाद वगैरह मिल जाए। आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आपने अच्छा सा सूट पहना है, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हुई हैं। थैंक यू मैम। तो ये कोई एक्साइटमेंट है ना आपके अंदर? मैम, डायरेक्ट पूजा से ही आ रहे हैं हम लोग, तो हमने सोचा पहले खाने से पहले प्रसाद वितरण कर दें, उसके बाद फिर हम भोग लगाएं। उसके बाद फिर तो देखिए मैम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और आपको ONOG न्यूज़ की तरफ से मैम गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पूरा गणेश चतुर्थी का ये दिन है, आगाज़ हुआ है भगवान गणपति का, तो आपके जीवन में मंगल कामनाएं, आपके जीवन में हर कुछ अच्छा हो। चलें, थैंक यू सो मच।